जो अब अभी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप शुरुआत से, एंड व्हाट इज योर विजन, आपको इस स्टार्टअप के साथ क्या विजन है, आपका एक क्या फ्यूचर गोल है, और आप इस स्टार्टअप के साथ कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, और अभी ये कितना बड़ा है, और आपने स्टार्ट कैसे किया था। आई वॉन्ट टू नो जीरो फ्रॉम एवरीथिंग, जीरो ठीक फ्रॉम है। जीरो टू एवरीथिंग। ओके। सो मैंने स्टार्ट इसको करा था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम माय कॉलेज, लाइक जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से मैं घर जाता था ट्रेन से। मेरे को आइडिया नहीं आया, प्रॉब्लम मेरे को दिखी, मैंने घर में काम चल रहा था दिवाली के टाइम पे। दिवाली की छुट्टी में जा रहा था, तो उन्होंने मेरे पापा से बात हुई, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ कारपेट खरीदी थी घर के लिए ऑनलाइन, आज वो डिलीवर हुई है, कल दिवाली है, साइज़ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, कलर्स अलग हैं जैसा आप फ़ोटोज़ में थे, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को लगा कि पहले मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, बट थोड़ा जब जैसे हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास फ्री टाइम होता है। मैं थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सर्च करा, और जब सर्च करते-करते थोड़ा-सा देखा उसके बारे में, तो रिसर्च करी। तो मेरे को लगा कि मार्केट में ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको अभी सर्च करोगे कारपेट्स और जो होम डेकोर के प्रोडक्ट आपको बहुत बटेरों मिल जाएँगे, गूगल पे सर्च करते ही। बट क्वालिटी कंट्रोल इज़ द बिगेस्ट इश्यू, साइज़ नहीं है, आप कुछ साइज़ चाहते हो, वो साइज़ आपके पास नहीं आ पाता। तो मैंने देखा कि उसमें एक एक मेरे को दिखा गैप। उस गैप सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप मार्केट पे एक गैप ढूँढो, फर्स्ट थिंग। आपने गैप ढूँढ लिया, आपने रिसर्च करी, बट डोंट वेस्ट योर फुल एनर्जी, फुल टाइम। लाइक कुछ लोग मैंने देखा है कि अपना 6-7 महीना एनर्जी, अपना पैसा रिसर्च में लगा देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जल्दी-जल्दी से रिसर्च करो, एक मोटा-मोटा ऊपर से ओवरली व्यू लो, इतना ऊपर से नहीं, थोड़ा अंदर तक जाओ, थोड़ा सीखो, जानो। आप उसके बाद अपना एक पहला प्रोटोटाइप बनाओ कि आपको क्या बनाना था, क्या था आइडिएशन, क्या था, ये सब करते-करते आपने विज़न बनाया, वो सब बनाया, आपने प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बनाने के बाद में आपने कुछ लोगों पे टेस्ट करा, अपने कुछ पोटेंशियल कस्टमर, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन कस्टमर पे टेस्टिंग करें, इट विल बी बेटर देन ऑनलाइन कस्टमर्स, ऑनलाइन पीपल इंटरव्यूज़ एंड ऑल। आप ऑफलाइन पे आपको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना है, उसके बाद में टेस्टिंग के बाद में अगर वहाँ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और एक और चीज़ है कि व्हेन यू शो दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ द प्रोडक्ट, इफ यू शो दिस प्रोडक्ट टू समवन ऑफलाइन, आपके मुँह पे वो कभी आपके प्रोडक्ट की बुराई नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया है, मैं कभी इसको नहीं लूँगा। इस ये होता है, ये यूजुअली। और क्या होता है कि कस्टमर ऊपर से ये भी बोल देता है, "अरे! बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भैया, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा चलाने में।" बट हमें अपने क्वेश्चन्स को बहुत ज़्यादा एकदम टेलर करना होता है। आस्किंग राइट क्वेश्चन टू द राइट ऑडियंस इज़ वे बेटर एंड वे, लाइक हम बहुत अच्छे आंसर्स उससे ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने अपने विज़न को अकॉर्डिंग टू दैट कि हमारे रियल कस्टमर को चाहिए क्या? वो हमें असली क्वेश्चन, एक मेथड होता है, मैंने आईआईएम बैंगलोर में सीखा था। एक होता है जॉब टू बी डन मेथड, जेटी, जॉब टू बी डन, जॉ जेटीबीडी मेथड। सो इट्स अ मेथड, यू कैन गूगल इट। एक मेथड है, इसके ज़रिए हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एक बंदे से, सामने वाले से इंटरव्यू में, जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, क्या पूछना है, क्या सीखना है, ये सब चीज़ें। तो और एक और चीज़ होती है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तो सॉरी मैं ऐसा मिक्स कोई अप बात कर नहीं, रहा कोई बात हूँगा नहीं। क्योंकि इतना सारा कुछ है कि मैं कैसे बताऊँ, ठीक है लेकिन। सो जॉब टू बी डन एक मेथड होता है, आप उसको गूगल करना, उसका उसमें हम लोग सीखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोग को पूछने हैं सामने वाले से, हमारे पोटेंशियल कस्टमर से। और हम जब इंटरव्यू लेते हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है, ही शुड नॉट बी अ फाउंडर ऑफ द कंपनी। देयर शुड बी अ थर्ड पर्सन हु इज़ टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, और आप वहाँ पर ऑब्जर्वर होने चाहिए, जो आप बाहर से देख रहे हो कि हमारा कस्टमर रिएक्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि हमारा फेस, जो कस्टमर का फेस होता है, जो वो बताएगा, वो आपका जो मुँह बोल रहा है, उससे उसके रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपका फेस चेंज हो जाता है अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम्म। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है किसी चीज़ में, तो बिल्कुल। आपका फेस बोलने लगता है उस जगह पर। वो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मेरा क्या रिएक्शन है, आपको यूआई दिखानी है, यूआई देख के पहला उसने क्या बोला कि मेरे लिए स्मूथ है, मेरे को यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, मैं यहाँ पे चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो दिस थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइक डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से है। पर उसके बाद हमारा क्या 2 चीज़ें हो गई थी, हमने मार्केट गैप ढूँढ लिया, प्रोटोटाइप बना के टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपको एमवीपी बनानी होती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपको पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, फ्री कोडिंग, और आप अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो, आप टेक से हो तो बना लोगे, नहीं जानते तो आप नॉन कोड जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसमें जाओ, वी नॉट डेव करके है, उसमें वेबसाइट बनाओ, जो भी आपको बनाना है, प्रोटोटाइप के बाद एमवीपी बनाया। फिर आपको एक बड़े लेवल पे, बड़े इन द सेंस फ्रॉम द प्रोटोटाइप स्टेज टू द एमवीपी स्टेज में, हम थोड़े ज़्यादा लोगों पे टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की। और उसमें हम देखते हैं कि जो हमने रिसर्च करी, जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिले थे प्रोटोटाइप स्टेज में, आर दे, और जो अभी एमवीपी पे मिल रहे हैं, क्या वो सेम है? अगर नहीं है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते-करते, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन करते-करते अपना प्रोडक्ट रिफाइन करते रहते हैं। और एक एट एट द एंड, क्योंकि प्रोडक्ट इन आज की मार्केट में आप मिडल ऐप ही देख लो,
जब मैंने जॉइन किया था तो वो उसका यूआई बहुत मतलब अजीब था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। वो लोग आई गेस हर महीने, हर हफ्ते अपना आर्टिशन लाते जा रहे हैं, एक नया सा कुछ यूआई कुछ और डाल रहे हैं। और ना मीडिया लैब की बात करें, गूगल हो गया, कोई भी बड़ी कंपनीज़ हैं, दे आर चेंजिंग देयर प्रोडक्ट। आपका आइडिया चेंज हो जाता है, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बट आपका विज़न शुड बी सेम। आपको क्या बनाना था वो चेंज हो सकता है, द पर्सन बिहाइंड द कंपनी वो एक कांस्टेंट रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग आप क्या करते हो कि आप मैंने ये भी सीखा था, आई एम बैंगलोर से ही एक प्रोफेसर थे, काफ़ी मतलब सीनियर थे, उन्होंने बताया कि मैंने देखी है कंपनीज़, उन्होंने देखी है बेसिकली, जो स्टार्ट करते थे किसी और आइडिया से और आज वो कुछ और बना रहे हैं, और वो इतना बड़ा बना चुके हैं कि पुराना जो आइडिया था वो वहीं पर ही रह गया। वो ऐसा होता है। सो स्टार्टअप में बहुत लूपहोल, बहुत ऊपर नीचे ग्राफ जाता है, और आप आखिरी में क्या बेच रहे होगे, आप किससे स्टार्ट करे थे, किसी को नहीं पता। सो दिस ऑल थिंग, आपको कभी भी अपने आइडिया को लव मतलब प्यार नहीं करना अपने आइडिया को, आपको प्यार करना है अपनी प्रॉब्लम से। ये भी उन्होंने मेरे को सिखाया। तो उन्होंने बोला कि ऑलवेज लव योर प्रॉब्लम्स रेदर देन लविंग योर आइडिया, सो यू कैन आइटरेट फास्टर। मैंने देखा है कि लोग अपने आइडियाज़ पे इतना ज़्यादा फिदा हो जाते हैं कि उसको चेंज नहीं करते, उस पे उसके पीछे पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो फाड़ में जाए, फिर तो अभी कुछ बहुत करना ही नहीं कंपनियां है कोई। फेल भी हो जाती। एग्जैक्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 99% स्टार्टअप, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं इसीलिए, क्योंकि वो अपने आइडिया को चेंज नहीं करना चाहते कस्टमर के अकॉर्डिंग। आपने फिर आपने एमवीपी लॉन्च कर दिया, आपके पास कस्टमर आ गए, आप कुछ रिवेन्यू जनरेट करने लगोगे। अगर कर रहे हो तो अच्छा है, अगर आपका एआई स्टार्टअप्स है तो आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, प्रोडक्ट बेस है तो भी आप रिवेन्यू जनरेट करोगे। उस रिवेन्यू को आप यूज़ करो, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करो। उसके बाद आप फंडिंग के लिए जा सकते हो अगर आपका मन है, नहीं तो बूटस्ट्रैप भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप बनाया। एक भी फंडिंग अभी तक रेज नहीं की है, और अराउंड हमने अभी तक, मैंने लॉन्च करा था 14 जुलाई से अब तक मैंने बनाए हैं लगभग रिवेन्यू 10 लाख के आसपास का। और हम लोग प्रॉफिटेबल भी हैं अपने प्रोडक्ट, हमारे काफ़ी कस्टमर्स हो चुके हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट लव कर रहे हैं बहुत, उनको पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट हमारे। सो इट्स ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैं जो लोगो बनाया था वो मैंने एआई से बनाया था, और जो ब्रांडिंग की थी मैंने अब खुद से की थी। आई एम नॉट अ ब्रांड, आई एम फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, मेरे को ब्रांडिंग का बी भी नहीं आता। और जो भी किया था मैंने खुद से किया, अभी तक मैंने सेम वेबसाइट, सेम चीज़ें, यही सब चल रहा है। बट प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो उन लोगों को पसंद आ रहा है, और प्रोडक्ट बिक रहा है, हमारी वेबसाइट नहीं बिक रही है। हमारी वेबसाइट वही है जो स्टार्टिंग से, जो प्रोटोटाइप स्टेज जो एमवीपी में थी, तो हमने कुछ भी चेंज उसमें नहीं करा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अगर आपका एआई का कुछ है तो आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, आपको डी टू सी ब्रांड बना रहे हो, तो आप उसमें सेल कर रहे हो, तो आप अपने जो भी रिसर्च करो वो प्रोडक्ट को सही करने में और उसको रिफाइन करने पे करो, रेदर देन द वेबसाइट विच इज लुकिंग, विच इज एस्थेटिक और नॉट, डजंट मैटर। फॉर लाइक आफ्टर सम टाइम आपके पास कस्टमर हर जगह से होंगे ना, ना कि सिर्फ उस वेबसाइट से। आपके पास अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको ढूंढ ढूंढ कर कस्टमर आएंगे, आपको ढूंढ के आएंगे फ्रॉम अमेजोन, फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फ्रॉम मीशो, जहाँ भी आपने लिस्ट कर रखा है। तो इट्स ओनली द वन वे, बट प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए बहुत। सो तो इट्स ऑल अबाउट दैट।